आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जनरेशन पे जिसे लोग लूजर स्वार्थी कहते हैं। हर जनरेशन की अपनी एक पहचान होती है। पुरानी जनरेशन कहती है हम सबसे हार्ड वर्किंग थे। मिलेनियल्स जनरेशन कहती है हमने दुनिया को मॉडर्न बनाया। फिर आई एक न्यू जनरेशन जिसका नाम है जेन जी। लोग कहते हैं कि अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है, लेकिन सच ये भी है कि इस दुनिया में 30% से ज्यादा पॉपुलेशन जेन जी की है। सोचो अगर कल के दिन इनके हाथ में पावर आ गई तो दुनिया कैसे चलेगी। इनका एक ही फंडा है, दोगे इज्जत तो मिलेगी इज्जत। जेन जी एक सिंपल लाइन में समझी जा सकती है डिजिटल नेटिव्स। इंटरनेट, मीम्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या आज के रील्स, इनका जन्म ही टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी इनका साइन है, बी योरसेल्फ। इनकी सोच है दुनिया को कॉपी मत करो, खुद की पहचान बनाओ। शॉर्ट अटेंशन स्पैन है पर मल्टीटास्किंग में अनबीटेबल है। जेन जी की लाइफ स्टाइल ही उनकी कहानी है। एक तरफ सोशल मीडिया का एडिक्शन और दूसरी तरफ सोशल मीडिया ही उनका करियर। गेमिंग कल्चर, ओटीटी, बिंग वॉचिंग, पार्टी एंड क्लबिंग, ये सब उनके कंफर्ट जोन है। लेकिन इसी के साथ ये हसल कल्चर भी लाए, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और स्टार्टअप्स। फिटनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में पहली बार ओपनली बात करने वाली जनरेशन भी यही है। आज जेन जी के सपने अलग हैं। ट्रेडिशनल 9 से 5 जॉब करना उनको बोरिंग लगता है। वो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, इंस्टा, यूट्यूब, वीएफएक्स, आर्ट, गेमिंग, ये सब उनके नए कैरियर्स हैं। लेकिन इनसे जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, जॉब इनसिक्योरिटी और एआई का डर। ये जनरेशन नई जॉब्स क्रिएट भी कर रही है और खुद अपनी ही जॉब्स खत्म होने का रिस्क भी देख रही है। टेक्नोलॉजी इनका असली वेपन है। एआई टूल्स, वीआर, गेमिंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, मेटावर्स, ये सब जेन जी के बनाए हुए ट्रेंड है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, इंस्टेंट स्पीड इनके लिए नॉर्मल है। इनके लिए दुनिया एक क्लिक में एक्सेसिबल है। जेन जी सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही नहीं बल्कि एक्टिविज्म में भी आगे हैं। क्लाइमेट चेंज, प्रोटेस्ट, एलजीबीटीक्यू राइट्स, इक्वालिटी, फेमिनिज्म, ये सब टॉपिक्स इन्हीं की वजह से वायरल हुए हैं। लेकिन इसके साथ एक डार्क साइड भी है, कैंसिल कल्चर। एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट और कैरियर खत्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच का गैप खत्म कर दिया इन्होंने। रिलेशनशिप के केस में भी जेन जी सबसे अलग है। डेटिंग एप्स और ऑनलाइन फ्रेंडशिप कॉमन है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स और लोनलीनेस भी उनकी रियलिटी है। कनेक्टेड रह करके भी डिसकनेक्टेड रहना, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर अब उनकी स्ट्रेंथ देखो, अडेप्टेबिलिटी इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, क्रिएटिविटी और डिजिटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्लोबली कनेक्टेड होने की पावर। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ अभी चाहिए, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, पेशेंस की कमी, कैंसल कल्चर, टॉक्सिसिटी। और इसीलिए पुरानी जनरेशन कहती है कि ये सबसे खराब जनरेशन है। बट ऐसा नहीं है, हर जनरेशन की कुछ खराबियां और कुछ अच्छाइयां होती है। उसी तरीके से ये जनरेशन भी है। पुरानी जनरेशन भी अल्कोहलिक थी, भले ही क्लबिंग नहीं करती थी, पर उस टाइम में इतनी क्लबिंग फेमस नहीं थी। एक और चीज जो इन्हें अलग बनाती है, ये जनरेशन सबसे ज्यादा एनिमल्स और नेचर के लिए प्रोटेस्ट करती है और आवाज उठाती है। प्लास्टिक बैन, इको फ्रेंडली फैशन, वेगनिज्म, ये सब ट्रेंड इसी जनरेशन से पॉपुलर हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ नेपाल, वहाँ जेन जी ने करप्ट सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने दिखाया कि हम सिर्फ मीम्स और रील्स की जनरेशन नहीं बल्कि अपनी पावर से सरकार को खिलाने की ताकत रखते हैं। पुरानी जनरेशन स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने बुनियाद बनाई, सब्र और मेहनत उनकी पहचान थी। जेन जी के पास रिसोर्सेस हैं, स्पीड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शन, लेकिन पेशेंस की कमी। सोचिए अगर जेन जी के हाथ में पावर आ जाए तो क्या होगा। वैसे भी आने वाले टाइम में पावर इनके हाथ में आने ही वाली है। सुबह 7 बजे की स्कूल की टाइमिंग को चेंज करके दोपहर के 12 बजे कर देंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से उस टाइम उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और वो अपनी परफॉर्मेंस कम देते हैं। वो 3 घंटे की लिखित परीक्षा को खत्म कर देंगे, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी और लोग अपने प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव स्किल्स के बेस पर एग्जाम देंगे। हर स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से एक टैबलेट दिया जाएगा। कोर्सेज और सिलेबस डिजिटली अपडेट किए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस और भी एआई के कोर्सेज बचपन से ही सिखाए जाएंगे ताकि उसके लिए वो तैयार हो सके, भविष्य में उनके काम आए। 10 से 6 चलने वाली ऑफिस की जॉब्स को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उनका ऐसा मानना है कि काम को घंटों से नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी से मापा जाना चाहिए। कोई अपना काम 4 घंटे के अंदर कर लेता है, बाकी का टाइम उसको अपने मनपसंद काम या पैशन को लगाने के लिए पूरी आजादी होनी चाहिए। हर बड़े फैसले, जैसे किसी लॉ को पास करना या किसी सरकारी प्रोजेक्ट को मंजूरी देना,
इस पर सोशल मीडिया पर वोटिंग होगी। हर सरकारी फाइल और डाटा पब्लिक डोमेन में होगा। कोई भी नागरिक किसी भी जानकारी को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएगा। इससे कोई भी फैसला पर्दे के पीछे नहीं होगा। जेन ज़ी जनरेशन पुराने चल रहे सिस्टम को तोड़ना चाहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी पुरानी जनरेशन ने सिस्टम को अपने हिसाब से डिजाइन किया था, लेकिन आपकी जनरेशन उस सिस्टम में ढल नहीं सकती। कुछ चीजें चेंज करना जरूरी है। पुरानी जनरेशन उन्हें आलसी, लूजर और स्वार्थी कहती है, पर ऐसा नहीं है। हर जनरेशन के अपने फायदे और अपने नुकसान है, तो हमको उन्हें समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जनरेशन अच्छी है, ये पूरी जनरेशन खराब है। बस ये कह रहा हूँ ये जनरेशन भी अच्छी है और पुरानी जनरेशन भी खराब थी। जी जनरेशन को कंट्रोल नहीं पसंद, वो बाउंड्रीज के अंदर रहकर काम नहीं करना चाहते। अगर आप सोचेंगे कि आप उन्हें कंट्रोल करके काम कराएं तो वो इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे और काम छोड़ देंगे। बहुत से जेन ज़ी ऐसे हैं प्रेशर में आकर के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, अपने घर की सिचुएशन की वजह से काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जेन ज़ी बस ये चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, हमें हर चीज की फ्रीडम हो। अगर हमारा काम 4 घंटे में खत्म हो जाता है तो वो छोड़ दीजिए। 6 घंटा स्कूल रहेगा, कोई फायदा नहीं। अगर स्कूल में वो चीजें सिखाई नहीं जा रही है जो नेसेसरी है। जेन ज़ी जनरेशन को अभी भी स्कूल में ना तो एआई के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कंटेंट क्रिएशन के बारे में पढ़ाया जाता है, ना डाटा एनालिसिस के बारे में। वही पुरानी चीजें रट्टा मरवाई जाती है। पहले कंप्यूटर नहीं थे, फोन नहीं थे, डिजिटल चीजें नहीं थी, लेकिन अब वो हो गई है। स्कूल को और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन में चेंज लाना ही होगा, क्योंकि ये जनरेशन उस चीजों से बहुत ही फ्रस्ट्रेट है और बहुत बोरिंग लगती है वो चीजें। अब की जनरेशन को किताब खोल के पढ़ना और लिखना बोरिंग लगता है, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं और चीजों के साथ हमारी सरकार और हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला है। हमको बचपन से क्रिएटिव तरीके से कैसे काम किया जाता है सिखाया ही नहीं गया है। वो चीज को चेंज करना पड़ेगा हमारी कंट्री को और पूरी दुनिया को भी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं खुद जेन ज़ी हूँ और मैं खुद इन चीजों से परेशान हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने जेन ज़ी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। हो सके तो अपने मिलेनियल जनरेशन या अपनी पुरानी जनरेशन को भी सेंड करिए, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। एंड फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। मैं अभी यूट्यूब पर न्यू हूँ, अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।